रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। लाहौर की एक सुनसान गली में बारिश हो रही थी। अली अपने छोटे से कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो एक फ्रीलांसर था, रात भर जागना इसकी आदत थी। अचानक इसके फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। अननोन नंबर, सिर्फ एक वॉइस मैसेज। अली ने हैरानी से फोन उठाया। ये कौन हो सकता है उस वक्त? इसने प्ले बटन दबाया और अगले ही लम्हे इसके हाथ कांपने लगे। वॉइस मैसेज में एक लड़की की डरी हुई आवाज थी। अगर तुम ये मैसेज सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं। कमरे में खामोशी छा गई। अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की दोबारा बोली, मेरा नाम मरियम है और कोई मेरा पीछा कर रहा है। फिर अचानक आवाज बंद हो गई, सिर्फ तेज सांसों की आवाजें। और फिर चीख। मैसेज खत्म। अली चंद लम्हे साकत बैठा रहा। वो नंबर दोबारा चेक करने लगा, लेकिन प्रोफाइल पिक्चर खाली थी। ना उसने कभी मरियम को देखा था, ना जानता था। पहले उसने सोचा शायद कोई मजाक है, लेकिन अगले ही लम्हे एक और मैसेज आया। सिर्फ एक लोकेशन, शहर के पुराने हिस्से की एक बंद फैक्ट्री। अली ने फौरन फोन बंद किया। मुझे इस सब में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पूरी रात वो सो ना सका। बार बार वो चीख इसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वो सिर्फ एक बार इस जगह जाकर देखेगा। बस एक बार। वो बाइक लेकर पुरानी फैक्ट्री पहुंच गया। जगह मुकम्मल वीरान थी। जंग आलूद गेट, टूटे शीशे और अंदर अजीब खामोशी। अली आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। इसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक इसे जमीन पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन फोन ऑन था और वॉलपेपर पर एक लड़की की तस्वीर थी। वही मरियम। अली का गला खुश्क होने लगा। इसने फोन खोला। गैलरी में अजीब तस्वीरें थीं। मरियम की तस्वीर मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन हर तस्वीर में एक सियाह कपड़ों वाला शख्स दूर खड़ा नजर आता था, जैसे वो काफी अरसे से उसका पीछा कर रहा हो। अचानक फैक्ट्री के ऊपर वाले फ्लोर से आवाज आई, ठोक ठोक ठोक। अली ने डरते हुए ऊपर देखा। कोई चल रहा था। इसने फोन जेब में रखा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ इसकी सांस तेज हो रही थी। ऊपर पहुंचकर उसे एक छोटा सा कमरा मिला। दरवाजा आधा खिला था, अंदर अंधेरा। अली ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे वो पीछे हट गया। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं, सब मरियम की। कुछ हंसती हुई, कुछ डरी हुई और कुछ ऐसी जैसे इसे छपकर लिया गया हो। कमरे के बीच में एक कुर्सी थी, जिस पर रस्सी बंधी हुई थी, जैसे किसी को बांधा गया हो। अली फौरन वहां से निकलने लगा। तभी इसके पीछे आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अली ने मुड़कर देखा। एक लंबा आदमी सियाह होडी पहने खड़ा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अली भागने लगा। वो शख्स भी इसके पीछे दौड़ा। फैक्ट्री के अंधेरे रास्तों में दोनों भाग रहे थे। बारिश तेज हो चुकी थी। अली किसी तरह बाहर निकला और बाइक स्टार्ट की, लेकिन जाते जाते इसकी नजर फैक्ट्री की खिड़की पर पड़ी। ऊपर कोई खड़ा था, मरियम। वो जिंदा थी। अली फौरन वापस अंदर भागा। इसे यकीन नहीं आ रहा था। अगर मरियम जिंदा है तो फिर वो चीख, वो वॉइस मैसेज। वो दोबारा ऊपर पहुंचा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, सच जानना है तो अपने घर जाओ। अली फौरन घर वापस आया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, इसके कदम रुक गए। इसकी मेज पर एक नया वॉइस मैसेज चल रहा था, हालांकि फोन इसकी जेब में था। आवाज आई, अली, तुम बहुत देर कर चुके हो। ये मरियम की आवाज थी। फिर अचानक स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर खली। अली और मरियम एक साथ खड़े थे। अली के हाथ कांपने लगे। इसे कुछ याद आने लगा। 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट, बारिश वाली रात।
एक लड़की, चीखें, खून, और फिर खामोशी। अली जमीन पर बैठ गया। हकीकत ये थी, मरियम मर चुकी थी 2 साल पहले, और इस रात गाड़ी अली चला रहा था। वो हादसे के बाद डरकर भाग गया था। इसने कभी किसी को सच नहीं बताया। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरा, सिर्फ फोन की रोशनी, और फिर आखिरी वॉइस मैसेज चला, मैं तुम्हें मुआफ नहीं कर सकती। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद खुलने लगा। अली खौफ से पीछे हटा। दरवाजे के बाहर मरियम खड़ी थी, गीले कपड़े, सफेद चेहरा, और खाली आंखें। उसकी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। और फिर इस रात, अली हमेशा के लिए गायब हो गया। सिर्फ इसका फोन मिला, जिसमें एक आखिरी वॉइस मैसेज महफूज था। और इस मैसेज में सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, अली की चीख।